हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज जो हमारा अभी चल रहा है वो चैप्टर नंबर 14 है और आज का टॉपिक हमारा दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी किसी से नम्र निवेदन कैसे करेंगे। और यह इस चैप्टर का स्ट्रक्चर नंबर 3 है। और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर में ये सीखा कि कैसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के हेल्प से किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, सामने वाले से, यू यानी जो सामने है उससे कैसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। और अभी तक में आप लोग सीख चुके होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इससे क्या हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लें कि कोई भी एक्शन वर्ब से जब आप शुरू करते हैं तो वो कंप्लीट सेंटेंस जो होता है और वो सामने वाले से ऑर्डर, आप सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हैं और उसी में दोस्तों प्लीज लगा दे तो वो रिक्वेस्ट हो जाता है। इस ऐसे सब हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। आ जाइए हम लोग और पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस के अलावा भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने सिंपली किया दोस्तों, प्लीज लगा दिया और जो कहना है वो डायरेक्ट कह दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के। लेकिन दोस्तों यहां पर अलग तरीके से कहा गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, जिसे हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि हिंदी में कहें तो नम्र निवेदन कैसे करेंगे वो देखेंगे दोस्तों। तो आइए, अगर इसमें हिंदी की बात करते हैं तो यह क्वेश्चन से शुरू होता है दोस्तों और ये सभी क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों, कोई क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसमें कैसे करेंगे, क्या है, पहले क्या आप फाटक, इस बुक में फाटक ही लिखा हुआ है दोस्तों, फाटक बंद करने की कृपा करेंगे या करेंगी, जो भी रहे सामने वाला, चाहे मेल रहे फीमेल रहे, एक से ज्यादा रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, सभी के लिए यू ही होता है। क्लियर। अब आइए दोस्तों दूसरा, उसी तरह से क्या आप गीत गाने का चाहे कृपा करें चाहे कष्ट करेंगे करेंगी, जो भी बोले दोस्तों सामने वाले को, तो ये भी हमारा नम्र निवेदन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश के लिए पहले तो जो कर चुके हैं इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा के, वो अलग मेथड हुआ, तरीका हुआ। अब ये दूसरा तरीका जिसमें आप 3 तरह से बोल सकते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों कि आप विल लगाए, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो विल लगाए, उसके बाद यू और उसके बाद V1। तो इतना क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और आप जानते हैं कि विल या शैल दो ऐसा मॉडल है कि फ्यूचर के बारे में भी बात करता है और चीजों के अलावा, यही 2 हमारा मॉडल्स है। तो यहां पर दोस्तों, और कोई भी मॉडल हो दोस्तों, इसको याद रख ले कि वो अपने बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो विल को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल यू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदर वर्ड्स है तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो भी ठीक है, और दोनों है तो भी ठीक है। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। और लास्ट में दोस्तों हम लोग प्लीज लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग सामने वाले से किसी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन।
ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं और मेरे पास इंपेरेटिव सेंटेंस के हेल्प से हम लोग ने सीख चुके हैं। ठीक है, दूसरा और अगर पोलाइट करना है या कहिए एक दूसरा तरीका है कि विल के जगह आप वुड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर यह बात आती है कि हम लोग पहले देखे हैं या सुने हैं कि वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये इसमें इतना से पास्ट की बात करेगा? तो दोस्तों आंसर होगा नहीं, ये भी फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर यानी सामने वाले को उस टाइम कहा जा रहा है, चाहे वो प्रेजेंट की बात करे चाहे फ्यूचर की बात करे, वही करेगा। यानी मोर पोलाइट के लिए दोस्तों विल के जगह जो है वुड यूज किया जाता है और ये फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर की ही बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक कंडीशन में जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर विल को चेंज किया जाता है वुड में, वही सिर्फ पास्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है। अदरवाइज ये एक अपना इसका फॉर्म है और ये भी हमेशा V1 लेगा, चाहे जो भी मॉडल्स हो वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका दोस्तों कि और कई तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो तीसरा तरीका रेडीमेड तरीका है, वुड यू माइंड। ठीक है दोस्तों, ये माइंड इतना तक हमारा रिक्वेस्ट के लिए रेडीमेड फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। वुड यू माइंड, माइंड का ऐसे तो अगर नाउन की बात करें तो दिमाग होता है, और अगर वर्ब की बात करें तो केयर ऑफ के लिए जगह यूज होता है, ध्यान देने के सेंस में यूज होता है दोस्तों। क्लियर? अब एक जो यहां पे मेन कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे। कंसेप्ट ये है कि यहां तक के बाद दोस्तों अगर यू के बाद हमारा V1 आया और यहां पर माइंड V1 का ही काम करेगा, उसके बाद दोस्तों ये V4 क्या होता है? V1 प्लस ing। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर ले, जैसे कि कोई भी मेन वर्ब हो, ये V1, ठीक है, ये V1 कौन हुआ? जो हमारा मेन वर्ब है, चाहे V1 के रूप में डायरेक्ट आया, यहां पर से देखेंगे तो आपको लगेगा, ठीक है। या दोस्तों ये माइंड भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यही मेन वर्ब है। तो अपने बाद कुछ वर्ब जो है 2 प्लस V1 लेता है और कुछ वर्ब जो है दोस्तों V1 प्लस ing लेता है, और इसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनफिनिटिव, और इसको बोलते हैं दोस्तों जेरंड। ठीक है, और ये हमारा कैसे आता है वो कोई कंसेप्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करते करते आप ये समझ जाएंगे कौन 2 प्लस V1 लेता है और कौन वर्ब की बात कर रहे, कौन वर्ब हमारा V1 प्लस ing लेता है। नाम तो समझ गए दोस्तों, इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसे जेरंड बोलते हैं। और अगर मेन वर्ब के बाद ये दोनों में से कोई आता है तो वो क्या बताता है दोस्तों? वो पर्पस बताता है कि आपका क्या इरादा है, आगे क्या पर्पस है। क्लियर? ये वुड के साथ। और दोस्तों इसमें जो भी इस बुक में है वो तो है ही, हम आपके साथ इसमें जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है, चाहे जो भी स्ट्रक्चर में जो भी एक्स्ट्रा बातें होती है उसे एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए और आसान बना देते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसके एक्सरसाइज को बना सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो ये समझ गए पर्पस बताता है। और कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो अपने बाद डायरेक्ट V1 लेता है, ठीक है, 2 नहीं रहता है। वो अगर एक बात में सुनना है तो वो सुन लीजिए कि वो पॉजिटिव वर्ब में होता है, लेकिन इस V1 और इस V1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, बस इतना ही। और दोस्तों ये 3 तरीके से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कौन 2 प्लस V1 लेगा, कौन V1 प्लस ing लेगा, ये लिस्ट तो बहुत है, लेकिन लिस्ट से
कोई फायदा नहीं है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों तो यहां पर आप समझेंगे कि जो हमारा स्टार्ट है, शुरू करना कोई चीज स्टार्ट, तो ये हमेशा अपना V4 लेगा, लेकिन इसी के जगह पे अगर आप हम लोग बिगिन शुरू करते हैं तो ये 2 + V1 लेता है। ठीक है, इसका कहाँ यूज होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अलग बात है। लेकिन यहां पर ये आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि हमारा मेन वर्ब अगर V1 आ रहा है, यहां पे हमारा चेंज होते रहेगा दोस्तों, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर वुड यू माइंड लिखते हैं तो हमारा V4 आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये तो मेन वर्ब है V1। तो अब आइए बना के देखते हैं दोस्तों, तब हम कंप्लीट समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन है, क्या आप फाटक बंद करने की कृपा करेंगे? सामने वाले से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि कृपा, कष्ट, ये सब के साथ साथ आपका टोन भी लो होना चाहिए और आप थोड़ा बेहतर तरीके से रिक्वेस्ट के फॉर्म में आप बोलते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अगर विल से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो विल यू, इतना तो हमारा आएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल यू क्लोज V1 और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है गेट, और लास्ट में हम लोग कोमा दे के प्लीज लगा देंगे तो हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। किसी को बोल सकते हैं विल यू क्लोज द गेट प्लीज, तो ये दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट का एक फॉर्म आ जाएगा। और अगर इंपरेटिव से बोलना चाहे तो सिर्फ इतना से भी काम चल जाएगा, क्लोज द गेट प्लीज या प्लीज क्लोज द गेट। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर दूसरा तरीका आप अपनाना चाहते हैं तो सिंपली इसमें वुड लगा दे, और मोर पोलाइट के लिए दोस्तों वुड लगा दे। और तीसरा, अगर आप रेडीमेड और पोलाइट से भी ज्यादा पोलाइट, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है दोस्तों, अपने डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे तो वहां पर ये यूज करें, वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट। तो यहां पर इतना तो हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ, वुड यू माइंड। और दोस्तों जो बताएं कि ये जेरंड लेता है तो यहां पर क्लोज ना हो के दोस्तों क्लोजिंग हो जाता है। यही आपको बताने की यहां पर कोशिश किए कि ये जेरंड लेता है। यहां पर V1 हो गया, ये भी V1 था, तो V1 के बाद या तो 2 + V1 आएगा या V1 + ing आएगा। तो अगर वुड यू माइंड यूज करते हैं तो यहां पर दोस्तों वो V1 + ing आएगा। इसको याद रखना है आगे के लिए भी। तो उसके बाद जो भी हो वो आप डाल दें, इतना सा आपका ये फॉर्मेट हो गया। इसमें जो चाहे आप डाल के बना सकते हैं दोस्तों, बस याद रखना है कि V1 नहीं V4 यूज करेंगे। और यहां पर अब एक्स्ट्रा में प्लीज देने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर चुके हैं दोस्तों ये। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी देखें, क्या आप गीत गाने का कष्ट करेंगी? किसी को आप बोल रहे क्या आप एक गीत गाने का कष्ट करेंगी, तो वहां पर भी दोस्तों अगर विल से बनाते हैं तो विल यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, और दूसरा वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज। या दोस्तों रेडीमेड बनाना चाहें तो बना सकते हैं वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग, वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग, वहां पे प्लीज की जरूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों आप किसी से रिक्वेस्ट या कहिए पोलाइट रिक्वेस्ट और मोर पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी एक्शन करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस अगर से आप नहीं चाहते हैं तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट करने का। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।